बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो ये कोई ब्लॉग सीरीज़ नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये मैं पूरी सीरीज़ ही नहीं बनाने जा रहा हूँ कि जब भी मैं कहीं पे भी ट्रैवल करूँगा तो उसके बाद का जो एक्सपीरियंस टाइप का होगा मैं उसके ऊपर ये पूरी ब्लॉग बनाऊँगा कि आप जाओ तो कितना खर्चा आएगा, कितना एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है, कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे कैसे पूरा टूर को प्लान करना चाहिए। तो ये इसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग वीडियो है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ कि मैंने बीटेक कर रखा है और पूरी बीटेक जर्नी में जो हर 6-6 महीने पे एक सेमेस्टर हुआ करता था, मैं हर सेमेस्टर पे कहीं ना कहीं घुमा हूँ। हर 3 महीने 6 महीने पे या तो फैमिली टूर पे या तो अकेले या तो दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घुमा हूँ। मोस्टली साउथ के जितने प्लेसेस हैं मैंने हर जगह विजिट किया, रोहतांग, केरल और आपके मुन्नार, कोच्चि, इवन कन्याकुमारी से लेके ऊपर तक बहुत सारे एमपी वगैरह बहुत सारे जगहों पर मैंने विजिट किया है। एंड उसके बाद हम लोगों की जब शादी हुई थी उसके बाद हम लोग फर्स्ट ट्रिप किए थे अंडमान में। तो ये पूरी जो सीरीज़ होगी अंडमान की पूरी सीरीज आ रही है। तो ये पूरा जो वीडियो है आज का ये उसके ऊपर ही बेस्ट वीडियो है। इसमें मैं कुछ टॉपिक कवर करूँगा। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको मेरी वाइफ से। हेलो दोस्तों, आई एम पूजा पटेल और मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मैंने कुछ टॉपिक नोट डाउन कर रखे हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग किस किस टॉपिक पर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग किसके बारे में वीडियो बना रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, कैसे जाएँ, कहाँ कहाँ स्टे किया और कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा अंडमान में, कौन सा होटल बेस्ट है हमारे लिए, आप एजेंट से करवा सकते हो या खुद से कर सकते हो, और कौन कौन सी जगह घूमे और कितने दिन का प्लान रहा, और कौन सा महीना सबसे बेस्ट है आपको अंडमान घूमने के लिए। देखो मैं कुछ इस वीडियो में बनाने का एक ट्रिक सोचा हूँ, मतलब एक तरीका है कि मैं क्वेश्चनिंग करूँगा, ये उसके आंसर्स देगी, तो आपको खुद ही ऑलरेडी एक आंसर्स मिल जाएंगे कि क्या हमको घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए। तो सबसे पहले कहाँ के बारे में वीडियो, ये मैंने आपको बता दिया कि पूरी सीरीज अंडमान के बारे में वीडियो। तो कैसे जाएँ, जाने के लिए सिंपल 2 जगह है, या तो आप दिल्ली से जाएँ या तो आप कोलकाता से जाएँ। दो सबसे बेस्ट वे है, अगर आप कोलकाता पहुँच जाते हैं तो वहाँ से जाएँ। आपकी जो फ़्लाइट खर्चे हैं लगभग सेम ही आते हैं, बट कोलकाता से जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी कैजुअल है, कम टाइमिंग है, फ़्लाइट में आपको कम टाइम बितानी। तो इनका अभी फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में था। अभी आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। हम लोगों ने दोनों फ़्लाइट यूज़ किया था, इंडिगो और विस्तारा था, विस्तारा एयरलाइंस। तो ये अभी उसके बारे में एक्सपीरियंस बताएगी कि इनको कौन सा फ़्लाइट ज़्यादा अच्छा लगा था। याद है हम लोग यहाँ से जाते समय विस्तारा एयरलाइंस में गए थे और उसके बाद इंडिगो यूज किए थे आते समय। तो कौन सबसे बेस्ट था? विस्तारा सबसे बेस्ट था। इसमें खाने की फैसिलिटी भी थी और मतलब कंफर्टेबली सब बैठकर जा सकते उसमें अच्छे से। हाँ ठीक है। अब हम लोगों ने विस्तारा ही चूज़ क्यों किया, हम लोग जाते समय इंडिगो भी चूज़ कर सकते थे, बट उसका रीज़न था हम लोगों ने जो प्लानिंग करवाई थी एजेंट के थ्रू कि जैसे ही हम वहाँ पे लैंड करें मतलब वो हमारा दिन बेकार ना जाए। तो हम लोगों ने विस्तारा एयरलाइंस इसलिए चूज की थी कि वो सुबह की फ़्लाइट थी और सुबह हम लोगों को कहीं नाश्ता के लिए भागीदारी ना करना पड़े, भागा दौड़ी ना करना पड़े। इसके लिए भी दूसरा रीज़न था विस्तारा लेने का। विस्तारा में हम लोगों को नाश्ता मिल गया, वहाँ पर जैसे हम लोग लैंड किए होटल गए, वापस से ब्रेकफास्ट किया और सेम डे से हम लोगों ने घूमना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए हम लोगों ने विस्तारा एयरलाइंस चूज किया था। हाँ ये अलग बात है कि विस्तारा एयरलाइंस थोड़ी सी महंगी पड़ती है आपकी एयर इंडिया से। ठीक है, कहाँ कहाँ पे स्टे किया था? तो गाइस हम लोगों ने 3 जगह 3 होटल में 3 जगह पे 3 होटल में स्टे किया था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग घूमे कैसे कैसे थे। सबसे पहले हम लोग कोलकाता से कहाँ गए थे जी? कोलकाता से डायरेक्ट फिर अंडमान। अंडमान में हम लोग गए थे पोर्ट ब्लेयर पे। हाँ, क्या था, कोलकाता से डायरेक्ट हम लोग लैंड किए थे पोर्ट ब्लेयर। अगर आप कैसे भी जाते हो ना बिना पोर्ट ब्लेयर गए डायरेक्ट नहीं जा सकते। सबसे पहले आप लोगों को पोर्ट ब्लेयर ही जाना पड़ेगा, उसके बाद हैवलॉक गए सेकेंड डे और हमारा मतलब सेकेंड डे नहीं मतलब सेकेंड टाइम, और उसके बाद थर्ड टाइम जब वहाँ से जाएंगे आप तो वो आप जाएंगे नील आइसलैंड पे, नॉट आइलैंड, इस आइसलैंड। ठीक है, तो आपको डिपेंड करना है कि आप कितने कितने दिन का जर्नी कहाँ कहाँ पे विजिट करने के लिए प्लान कर सकते हो। हम लोगों ने 2-2 दिन विजिट किया था। 2 दिन पोर्ट ब्लेयर पे थे, 2 दिन हैवलॉक में थे और 2 दिन आइसलैंड पे थे, नील आइसलैंड पे था, और 7वें दिन हम लोग रिटर्न होकर घर आ गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग जब पोर्ट ब्लेयर पे थे तो वहाँ पे रुके थे हम लोग इसमें सी सेल की प्रॉपर्टी में रुके थे। सेकेंड डे हम लोग रुके थे कौन सी होटल थे? हैवलॉक में होटल एक्वास था, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी को वापस एक्सचेंज भी किया था अपने एजेंट के थ्रू, और तीसरी होटल वापस से हम लोगों ने एक्वास ही लिया था। अब देखो जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी हम लोगों को लगी थी ना, वो जगह वाइज आप डिसाइड कर सकते हो और आपकी बजट प्लान के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो, बट मुझे जो पर्सनली लगा था हम लोगों को सी सेल ही लगी थी। सी सेल सबसे बेस्ट हम लोगों को लगा था कि सी सेल प्रॉपर्टी सबसे अच्छी लगी थी। और दूसरा जो था नील पे जो हम लोग रुके थे एक्वास होटल में, वो भी हम लोगों को सी सेल के बराबर का लगा था, बट नॉट लाइक सी सेल।
जो सीसेल का खाने का एक्सपीरियंस है, जो उनका खाना सर्व करने का और जो उनकी फूड की क्वालिटी का जो एक्सपीरियंस है, उसको अक्वास होटल आपको कभी भी डील नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो बेस्ट फूड हम लोगों ने अंडमान में खाया, पूरी जर्नी में कहीं भी खाया हो, होटल पे रुके हो या फिर रेस्टोरेंट या बाहर जाके अपने से खाया, फास्ट फूड खाया, जो हम लोगों को सीसेल ने प्रोवाइड किया वो किसी ने खाना वैसा वाला प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, तो एक्सपीरियंस हमारा सीसेल को जाता है। अगर हमको नंबरिंग देनी हो तो सीसेल को हम 10 में से 9 नंबर देंगे। राइट, एजेंट से करवाया खुद से जाए, देखो गाइस, एजेंट से करवाया खुद से जाए, ये आपकी खुद की थोड़ी सी बजट पे और थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं फर्स्ट टाइम था कि जो मैं एजेंट के थ्रू गया था। बाकी मैं जितना भी घुमा हूँ, चाहे कहीं भी घुमा हूँ, पूरा साउथ में घुमा हूँ, तो मैं अपने से ही जाता था, बुक करके अपने से निकल जाते थे, फैमिली के साथ हम लोग घूम के चले जाते थे। एजेंट के साथ करवाने का एक फ़ायदा है। एजेंट के साथ करवाने का फ़ायदा क्या था बताओ? किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है, सारी फैसिलिटी मतलब सर्विसेज मतलब टाइम टू टाइम मिल रही थी हम लोगों को। मैं पहले से टाइमिंग दी जाती थी कि आप इतने बजे रेडी होकर नीचे आ जाना, तो हम आपको पार्किंग में मिलेंगे मैम। तो हमको सब कुछ टाइम टू टाइम मिल रहा था, हमें घुमाने के लिए पूरी फैसिलिटी उन्हीं के द्वारा दी जा रही थी हर चीज़ का। तो बस बेसिकली एजेंट के थ्रू करवाने का यही है कि आपको हर चीज़ हम लोगों ने बुक कर रखी थी, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो खाना हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ उसने बुक कर रखा था। बस हमको वहाँ पे जाना था, तैयार होना था और उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आ जाना था। इवन हमको ये भी नहीं प्लान करना पड़ा कि हमको घूमना कहाँ पे है और कितने दिन का स्टे करना है। उन्होंने जो सबसे बेस्ट थी ना कि इतने दिन आप यहाँ पर रुकेंगे तो आप इतना कवर कर लेंगे, इतने दिन आप यहाँ पर रुकेंगे तो यहाँ कवर कर लेंगे। लाइक मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, तो समथिंग इस टाइप का पेपर उसने बना के दिया था जिसमें पूरी डिटेल्स थी, हम लोगों का टिकट से लेके एवरीथिंग। लाइक इस पेपर में उसने बना के दे दिया था ऐसे ही A4 शीट का, कि उसने ऐसे ही सब कुछ इसमें डिटेलिंग दे रखी थी, इवन टाइमिंग तक के लिए उसने रिकॉर्डिंग बना के रखी हुई थी हम लोगों के लिए, बेसिक चीज़। तो ऐसे था। एजेंट के थ्रू अगर आप करवाना चाहते हो तो आपका बजट थोड़ा सा हाई रहेगा, बट जो आपका घूमने का टाइमिंग है, खाने पीने का एक्सपीरियंस, वो थोड़ा सा हाई रहेगा, अच्छा रहेगा। वो आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें बुक करके देगा, अच्छी सी चीज़ें करके देगा। और आप अपने से करते हो तो वो भी प्लानिंग कर सकते हो, वो भी प्लानिंग का हिस्सा है, बट आपको उस पर टाइमिंग देना पड़ता है। हो सकता है कि आपसे कुछ मिस भी कर जाए, जिस चीज़ को आपने वहाँ प्लान नहीं किया या फिर वहाँ के बारे में आपको पता नहीं है और आप उस चीज़ को मिस कर सकते हो। तो कौन कौन सी जगह घूमे हम लोग? घूमने में सबसे पहले हम लोग गए थे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में एक बीच पे गए थे, बीच का नाम तो मुझे नहीं याद है, और दूसरा था हम लोग राधा कृष्ण बीच। नहीं, वो तो हैवलॉक में था, राधा कृष्ण बीच भी हैवलॉक। हाँ, बीचेज बहुत ज़्यादा थोड़े से कन्फ्यूजन हो जा रहा है। दूसरा गए थे सेलुलर जेल में। उसके बाद हम लोग हैवलॉक में गए थे। हैवलॉक में सेम डे हम लोग गए थे राधा कृष्ण बीच पे, जहाँ पर रात हो गई थी हम लोग, याद है? और सेकेंड डे मॉर्निंग में उठते हम लोग पहुँच गए थे एलिफेंटा बीच। राधा कृष्ण बीच पे तो जैसे ही गए पानी में हले हम लोग, इतना हले, और उसके बाद उसने आवाज़ लगा के बाहर निकाल दिया कि बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, बाहर। एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे एलिफेंटा बीच पे। एलिफेंटा बीच पे एंजॉय किया। एंड देन थर्ड गए थे हम लोग नील आइसलैंड पे, जहाँ पे हम लोगों ने घुमा था। सबसे पहले क्या था? नेचुरल ब्रिज घूमे थे ना। और उसके बाद था भरतपुर बीच। और उसके बाद एक और बीच था जहाँ पे हम लोग सनसेट देखने गए। इतनी जगह हम लोग घूमे था। कितने दिन का प्लान था हम लोगों का? तो हम लोगों का टोटल जो प्लान था वो 7 दिन का था, जिसमें 2 दिन हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर पे गुजारा था, 1 दिन आने का, 1 दिन स्टे करने का, 2 दिन पूरा हैवलॉक में था जाके। पहले दिन राधा कृष्ण बीच और ये सब चीज़ें घूमे थे, और दूसरे दिन हम लोग घूमे थे एलिफेंटा बीच पे। केवल एलिफेंटा बीच पे पूरा आपका 1 दिन निकल जाएगा। एंड थर्ड हम लोग चले गए थे नीस आइसलैंड पे, जहाँ पे हम लोग 1 दिन दिए थे नेचुरल ब्रिज के ऊपर, पूरा घूमे थे, अच्छे से एंजॉय किए थे। सेकेंड डे भरतपुर बीच और वो सनसेट वाले बीच को देखा था। ठीक है, सो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है निकल के कि कौन सा महीना सही रहेगा अंडमान निकोबार जाने के लिए? व्हाट्स योर गेस? मेरे ख्याल से तो ठंड का मौसम ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ठंड के टाइम पर मतलब थोड़ा सा वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जो हम लोगों का जो प्लान था वो था 13 दिसंबर को हम लोग घर से निकले थे और 21 दिसंबर को वापस आए थे। पूरे 8 दिन के प्लान में दिसंबर के मंथ में, जब इधर बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है वाराणसी और यूपी जैसे जगहों पे, वहाँ पे उमस और गर्मी से हम लोग परेशान हो गए थे। हाँ, यहाँ ठंड पड़ती, हम लोग वहाँ एसी खोज रहे थे, रूम में एसी चालू करके रहते थे, गाड़ी से विंडो नहीं खोलते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उमस और इतनी ज़्यादा कड़क धूप और गर्मी आ रही थी कि हम लोग उसमें परेशान हो गए थे कि कैसे इसको झेला जाए। तो जो बेस्ट मंथ है घूमने का वो आप जा सकते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी प्लस मार्च, अप्रैल के मिड तक जा सकते हो। उसके बाद जाने के लिए फिर आपको बहुत गर्मी झेलना पड़ेगा।
और हम लोगों ने वहाँ पर ड्राइवर से भी कई बार कंसल्ट किया था, तो ड्राइवर भैया लोग जो थे उन्होंने भी ये बोला था कि जो हमारा पीक टाइम है घुमाने का या जो टूरिस्ट के आने का वो ठंडी ही होता है, गर्मी में इधर थोड़े कम लोग आते हैं, नहीं। एंड व्हाट इज़ द बजट, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि बजट कितना आएगा घूमने में। तो देखो बजट आप कंसीडर कर सकते हो अपने बेसिस के हिसाब पे कि आपका फूड एक्सपीरियंस कैसा, आप कहाँ पे खाते हो, क्या कौन सा होटल लेते हो। जैसे हम लोगों ने सब कुछ 5 स्टार या 4 स्टार को ही चूज़ किया था। अगर आप उसके नीचे भी चाहो तो नीचे भी बेसिक होटल है जहाँ पे आप जा सकते हो, अच्छे से रह सकते हो, खा पी सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर भी है। लेकिन फिर भी एक बजट मैं आपको बताऊँगा, इसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। पूरा हम लोगों ने नोट डाउन किया हुआ है कि पूरी जर्नी के थ्रू हम लोगों ने कितना पैसा खर्चा किया, कितना एजेंट को दिया और कितना हमारे पॉकेट से खर्चा हुआ और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने परचेस की। तो इसके ऊपर ही पूरी हम एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे, एक एक रुपये जोड़ को आपको बताएंगे कि हमारे अंडमान में कितना पैसा बजट अनाउंस किया गया या मैंने किया था खर्चा करने में। तो ये पूरी सीरीज और पूरी वीडियो का जो पहला वीडियो था ये यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो ये वीडियो और सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है। अगर वीडियो और सीरीज़ अच्छी लग रही है और अभी तक आपने अंडमान की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो सीरीज़ को बैक करें, हमारे चैनल पे जाए, अंडमान सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट में जाए, अंडमान सीरीज़ का जो चैनल बना हुआ है उसको पूरा वीडियो शुरू से लगे अंत तक देखें, आपको पूरी सीरीज़ समझ में आएगी। तो होप से वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।